वाराणसी के थाना कपसेटी क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर जनपदीय नकबजन गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुभाष बनवासी भदोई और श्याम ब्रिज बनवासी गाजीपुर शामिल हैं। इनके कब्जे से 1,52,200 नगद और लगभग 12.5 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। ये गिरोह बेहद शातिर तरीकों से चोरी करता था। मोबाइल फोन से परहेज, निजी वाहनों का उपयोग नहीं करना और रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर रुकना ताकि पहचान से बचा जा सके। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने घटना को अपने 4 अन्य साथियों के साथ अंजाम दिया, जिनमें से 3 गोपी बनवासी, कमलेश बनवासी और सुदामा बनवासी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। चौथे साथी लालजी उर्फ राजकुमार बनवासी की तलाश जारी है। अभियुक्तों पर पहले से कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कमिश्नरेट वाराणसी। देखिए, थाना कपसेटी की टीम के द्वारा एक गैंग पकड़ा गया है जो कि नकबजनी घरों में चोरी ऐसे अपराध करता है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही अगस्त में लगभग आखिरी 30-31 तारीख के आसपास में ग्राम सरावां में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में ज्वेलरी एवं कैश इसकी चोरी की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अनामत से टीमें लगाई गई थी। उसी के क्रम में आज जो नकबजनी क्रिमिनल गैंग था, इसके 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम सुभाष बनवासी और श्यामब्रज बनवासी हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं। जो ये पूरा गैंग है, कई लोगों का संगठित गैंग है और इनका कोई स्थायी निवास नहीं है। ये डेरा वगैरह बना करके मड़ैयात डाल करके रहते हैं। वर्तमान में ये लोग भदोही में चौरी थाना क्षेत्र में अपना इसी प्रकार से डेरा डाल करके रह रहे थे। इनको जब भी चोरी करनी होती है तो ये रेकी आदि के लिए कोई वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये पैदल ही पूरा क्षेत्र घूम करके घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए ये एक दिन में 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं और ये इस प्रकार के घर ढूंढते हैं जहां पर सेंध लगाना आसान हो। जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, ये ताला तोड़ के चोरी नहीं करते हैं बल्कि सेंध लगा करके चोरी करते हैं। तो उसके लिए ऐसे घर जहाँ पे कच्ची दीवारें हों या कमज़ोर दीवारें हों, ऐसे घरों को ढूंढ करके टारगेट बनाते हैं। और पूछताछ में इनसे ये भी जानकारी आई है कि इनके गैंग के 3 अन्य लोग जौनपुर से भी गिरफ्तार किए गए हैं और जो हमारे यहाँ की घटना थी थाना कपसेटी की, उसकी संबंधित जो चोरी का सामान गया था, भारी मात्रा में उसकी बरामदगी हुई है, जिसमें 1.5 लाख के ऊपर नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा जो ज्वेलरी गई थी उसमें 9 ग्राम सोने की ज्वेलरी और 1 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद हुई है। जो ज्वेलरी बरामद है उसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा 1.5 लाख का जो कैश है वो है ही बरामद। तो इसमें सफिशिएंट कीमत से बरामदगी हुई है। इनके गैंग के एक आधे लोग और जो हमने ट्रेस आउट किए हैं वही फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस मुकदमे पे जल्द से जल्द विवेचना करके चार्जशीट लगा करके इन पे गैंगस्टर और संपत्ति अगर इनके पास कोई पाई जाती है उसके जब्तीकरण, ये सब कार्रवाई भी इन पे की जाएंगी। सर, ये एक तरह से गैंग ही है या फिर कोई वजह से ये चोरी करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है। इनका काम भी ये चोरी करना है और जो हमारे यहाँ कपसेटी की चोरी हुई है उसमें उसी जगह पर लगभग 2-3 साल पहले एक भट्टा है ईंट का, जहाँ वो काम करते थे और ये जो घर है जहाँ पे चोरी की, उन्होंने तब से ही इनकी निगाह में था कि ये घर ऐसा है जहाँ पर हम चोरी कर सकते हैं। मौका इनको 3 साल बाद मिला इस घर में, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि जगह जगह पे अपना डेरा डालेंगे और चोरी के लिहाज से ही जगह बदलेंगे, रेकी करेंगे और जहाँ इनको मौका मिलेगा वहाँ चोरी करते हैं। ये चोरी कब हुई थी कपसेटी? चोरी कपसेटी की है 29/30 की रात में हुई थी।